इज मी अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रेबल्स एंड राज। जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने महात्मा गांधी वाला चैप्टर और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे आपके, उसके लॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर को हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। रेबल्स एंड राज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस इसमें से जो क्वेश्चंस है जो मतलब प्रीवियस ईयर्स में आस्क्ड है उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपको इंटेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के पीछे, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना एंड वीडियो को पूरा देखना। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। So starting with the first question, that is rumors and prophecies played a part in moving the people into action during the revolt of 1857. Examine the statement with rumors and reasons for its belief। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है। So जो rumors and prophecies है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, बोर्ड में भी काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। rumors and prophecies के ऊपर पूछा जाता है। rumor मतलब क्या होता है, कुछ अफवाह, ठीक है, एंड prophecies मतलब जो भविष्यवाणी है। तो इसमें यही बोला गया है उस टाइम में ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कुछ रूमर्स चल रहे थे, कुछ भविष्यवाणियां किए जा रहे थे, तो उनके बारे में आपको बताना है। साथ में ये भी बोलना है एग्जामिन द स्टेटमेंट विथ रूमर्स एंड रीजंस फॉर इट्स बिलीफ। साथ में आपको ये भी बताना है कि क्यों इसमें लोग विश्वास करने लग गए थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको रूमर्स एंड प्रोफेसिस के बारे में बताती हूँ क्या क्या थे, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों ये लोग जो है विश्वास करने लग गए थे। देखो 4 तरह के रूमर्स फैले थे, रूमर्स प्लस प्रोफेसीज, ओके। एंड ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम देखें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो रीजंस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग रीजन कि क्यों रिवॉल्ट ऑफ 1857 में और ज्यादा मतलब लोग जो है और ज्यादा भड़के हुए थे। तो फर्स्ट रूमर ये है कि द बुलेट कोटिंग वाज मेड फ्रॉम द काउ एंड पिग फैट, ठीक है। तो मतलब ये होता था जब कोई गन को रिलोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें बुलेट डालते हैं, तो उससे पहले बुलेट को रिलोड करने से पहले क्या करना पड़ता है, उनको जो एक कोटिंग होती है बुलेट में उनको टीयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोला गया, ये रूमर फैला कि वो जो कोटिंग होती है ना बुलेट में, वो किससे बनती थी, काउ एंड पिग फैट से बनती थी, ठीक है। एंड काउ विच इज लाइक गॉड और समथिंग विच इज वेरी प्योर टू हिंदूज, एंड जो पिग्स है दिस इज प्रोहिबिटेड फॉर मुस्लिम्स। तो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को इसमें टारगेट किया गया। अब क्या हुआ, इनसे जो है इनसे जो है ये सिपॉइज जो थे और ज्यादा भड़के। इससे पीछे एक बैक स्टोरी भी है कि एक जो लोअर कास्ट का कोई कलसी था, तो उसने एक अपर कास्ट सिपॉय से बोला कि आपको मतलब मेरे को पानी पीना है आपके लोटे से। तो वो ब्राह्मण, वो जो सिपॉय था वो अपर कास्ट का था, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि अगर तुम मेरे लोटे से पानी पियोगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसके रिप्लाई में जो लोअर कास्ट कलसी था उन्होंने बोला कि आपका धर्म तो वैसे भी भ्रष्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है जो बोला जाता है इस रूमर के पीछे, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड रूमर इज दैट जो आटे होते थे उसमें काउ एंड पिग के जो बोन्स होते थे उनके डस्ट को मिलाया जाता था, ठीक है। बोन्स होते हैं, हड्डी होती है, उनका जो डस्ट है उसको आटे में मिलाया जाता था, ठीक है। तो अगेन जो है हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो यही बोला जा रहा है। तो ये रूमर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। थर्ड, ये एक प्रोफेसी फैली थी, भविष्यवाणी ये फैली थी कि ये जो ब्रिटिश का राज है ये जल्दी ही खत्म होने वाला है, पता नहीं क्यों बट जल्दी खत्म होने वाला है। तो ऐसे एक भविष्यवाणी फैल गई थी। उसके बाद एक और चीज हो रही थी, ये रूमर कह सकते हो आप, अफवाह कह सकते हो इसको, कि रात में आके कोई जो है चपाटी डिस्ट्रीब्यूट करके जाता था, ना जाने कौन किसका पता नहीं, बट कोई आके रात में चपाटी डिस्ट्रीब्यूट करके जाता था। तो ऐसे भी कुछ फैले थे, ठीक है। तो बात ये है कि इस रूमर्स में लोग क्यों विश्वास करने लग गए थे, एक्चुअली क्यों, मतलब वो उनको मानने लग गए थे, ठीक है। अब आप उसी चीज को मानोगे जो मतलब आपको विश्वास है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो या फिर आपके मन में डर है
इसलिए आप इसको विश्वास कर रहे हो, या फिर आप उसको सच्ची में मानते हो। ठीक है, आपके मन में डर तभी होगा जब आप उस चीज को मानोगे। ठीक है, जैसे कोई लोग होते हैं जो भूतों से डरते हैं, कोई होते हैं भूतों से नहीं डरते। जो भूतों से डरते हैं उनका मानना है कि भूत होते हैं, एंड जो भूतों से नहीं डरते उनका मानना है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप किसी के एग्जिस्टेंस में मानते हो तो या फिर आप उससे डरते होंगे या फिर उसको मानते होंगे। ठीक है, तभी आप उस चीज को विश्वास करते हो। र्यूमर्स ऐसे ही लोग विश्वास नहीं करते। र्यूमर्स इसलिए भी विश्वास किया जाता है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये सच हो सकता है। तो व्हाई डू पीपल बिलीव, इनमें बिलीव क्यों रखते थे, इन र्यूमर्स को बिलीव क्यों करने लग गए थे? क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि बिकॉज वैसे भी उनको डर था। ठीक है, मतलब वैसे भी उनको लग रहा था कि ब्रिटिश ऐसे कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो है जैसे उन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए थे। इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लाया गया, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया, जो भी रूल्स थे, लॉज थे, अवध को जो है उन्होंने गिरा दिया, मतलब डिथ्रोन कर दिया उनके राजा को, वहां से उनको एनेक्स कर लिया। उसके अवध के साथ साथ झांसी को भी एनेक्स कर लिया था, बाकी साथ साथ और भी काफी सारे राज्यों को वो जो है एनेक्स कर लिया था। उसके बाद इनके जो राजा थे उनको डिथ्रोन कर दिया। पीशियंस भी इनसे नाराज थे रेवेन्यू वगैरह को लेकर। सिपॉयज के साथ भी इनकी रिलेशन खराब हो रही थी, एंड साथ में इन्होंने इनको ऐसा लगने लग गया था, इंडियंस को ऐसे लगने लग गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स है हम पे इनकी जो कल्चर है उनको थोपना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी जो लोग हैं विश्वास करने लग गए थे। उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी था और कहीं ना कहीं उनको लग भी रहा था कि ऐसे शायद हो सकता है। तो जब ऐसे र्यूमर्स फैले तो उनमें और वो ज्यादा विश्वास करने लग गए, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऐसे दिमाग में था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको 3-4 र्यूमर्स के बारे में लिखना है। मेन जो 2 र्यूमर्स है वो यही है कि एक जो आटे वाले का है और दूसरा है, सेकंड है कि ये जो कोटिंग जो है पिग फैट से और काउ फैट से बनती थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। साथ में एक प्रोफेसी भी लिख देना कि दैट इज कि ये ब्रिटिश का राज जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, एंड व्हाई डू दे पीपल बिलीव, बिकॉज दे हैव सम फियर्स, एप्रीहेंशंस, एंड उसके साथ साथ एनेक्सेशन भी किए गए थे, इनके कल्चर को रिप्लेस करने का भी डर था। तो इन सब चीजों की वजह से लोग जो है और ज्यादा इसमें विश्वास करने लगे थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशन एंड रिएक्शन। इमेजेस उस टाइम में आपको याद है, लास्ट में आपको देखना कुछ इमेजेस दी हुई है, उनके कुछ डिफरेंट नेम्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बताना है। मैंने इस चैप्टर के ऊपर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया, अगर आपको वो देखना है तो जरूर जाके देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बस आपको शॉर्ट में बताऊंगी व्हाट कैन बी द आंसर। आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्या इंक्लूड करना है। ओके, सो देखो इसमें आपको लिखना है कुछ जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थे, मीन्स जो पिक्चर्स थे, ठीक है, उनके बारे में बताना है। सो फर्स्ट पिक्चर इज द रिलीफ ऑफ लखनऊ। देखना एक फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें दिया हुआ है कि एक फोर्ट टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, एक किला टाइप का आपको दिखेगा जहाँ पे सारे क्रिश्चियंस जो है या ब्रिटिशर्स जो है इकट्ठा हुए हैं। तो वो जो सीन है कब का है, 1857 का इसमें ये दिखाया गया है, जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था, इतने सारे मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम पे। वहाँ पे एक हेनरी लॉरेंस थे जो सबको लेकर इकट्ठा हुए उस फोर्टिफाइड रेसिडेंसी में, जो फोर्ट आपको दिख रहा है उसमें जाके वो इकट्ठा हुए, ताकि मतलब उन लोगों को जो है बचाया जा सके, एक सुरक्षित जगह पे रखा जा सके। तो बाद में हेनरी लॉरेंस जो है मर गए, उसके बाद कॉलिन इंग्लिश आए, एंड साथ में पिक्चर में 3 हीरो के रूप में दिखाया गया है। कैंपबेल है, वहां पे हैवलॉक है, ऑटरम है, इनको दिखाया गया है। तो दैट इज ऑल अबाउट द पिक्चर, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि इंडियंस से बचने के लिए जो ब्रिटिशर्स है सारे एक सेफ जगह में आके, मतलब सेफ जगह में उनको रखा गया है ताकि इनके रिवॉल्ट से इनको बचाया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियंस को इंफीरियर दिखाने की कोशिश की गई है और हर पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेकेंड एक और पिक्चर दिखेगा जो जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया है इन मेमोरियम। तो वहां पे दिखाया गया है कि कुछ जो है औरतें हैं, बच्चे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हैं, ठीक है, एंड एक कमरे में आपको दिखेगा बेसिकली। तो वहां पे बहुत डरे से सहमे से है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने
वायलेंस का, डिसऑनर का, डेथ का इंतजार करिए, जो कि टाला नहीं जा सकता, विच इज इनएविटेबल, क्योंकि जो इंडियंस है उनको भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को, औरतों को। तो ये बेसिकली एक कैसा इमोशन देता है, एक एंगर का, एक फ्यूरी का, गुस्सा आता है देख के, ठीक है, बेसिकली टू द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ना इमोशन एंड रिएक्शन कैसा आता है, तो एक गुस्से वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे देख के। उसके बाद दिखाया गया है कि लेडी है, ठीक है, वो मतलब हाथ में ऐसे तलवार वगैरह लेके जो है इंडियंस को मार रही है, जो उस टाइम में रिवॉल्ट कर रहे थे। तो इसमें दिखाया गया है कि जो वो लेडी है वो कैसे मतलब इंडियंस को मार रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, ये सब दिखाया गया है। उसके बाद एक और है मिस विलर की एक पेंटिंग है, जो मतलब एक हाथ में बंदूक लेके एक लेडी है जो कि इंडियंस को मार रही है, ठीक है, उस टाइम में जो रिवॉल्ट कर रहे थे उन लोगों को मार रही है। तो ये सब दिखाया गया है एंड ये यही इमोशंस और रिएक्शंस पैदा करता है। कुछ पिक्चर जो है वो अंदर गुस्सा का जो है मतलब रिएक्शन देता है, बिकॉज मतलब बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको देखकर। कुछ ऐसे पिक्चर है जहाँ पे ब्रेवरी को दिखाया जा रहा है, साहस को दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे पिक्चर है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे पिक्चर्स है, तो आपके बुक में भी अच्छे से पिक्चर्स दी हुई है, उनको देखना। उनके नेम्स क्या है, किसने बनाया है, ठीक है, अगर नाम दिया हुआ है किसने बनाया, साथ में जो है उसके कुछ थोड़े बहुत डेफिनेशंस, उसके थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शंस जो है आप याद कर लेना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अ चेन ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवध लिंक्ड द प्रिंस तालुकदार्स, पीजन्स एंड सिपॉस टू जॉइन हैंड्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. द ब्रिटिश एग्जामिन अगेंस्ट द ब्रिटिश एग्जामिन द स्टेटमेंट। सो 2017 में अगेन ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला गया है। जो प्रिंस है, तालुकदार्स है और पीजन्स है एंड सिपॉइज है, जॉइन हैंड्स इन दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको पता होगा 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें पीजन्स भी थे, सिपॉइज भी थे, प्रिंस भी थे। प्रिंस का भी सपोर्ट था, तालुकदार्स के भी सपोर्ट थे। वाई सो, क्यों ऐसा हुआ? तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये बोला गया है कि 1857 में ये सारे लोग जो है क्यों मतलब आए और 1857 के रिवॉल्ट को लड़ा या फिर सपोर्ट किया। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंस के बारे में। प्रिंस का देखें तो हम सीधा राज्य के एनेक्सेशन को ले सकते हैं इसमें, जैसे अवध की एनेक्सेशन हुई थी, झांसी की एनेक्सेशन हुई थी, इसके साथ साथ और भी काफी सारे राज्य थे जिनके एनेक्सेशन ब्रिटिश ने किया था, ठीक है। तो एनेक्सेशन, जैसे अवध की जो एनेक्सेशन है एक अलग सा टॉपिक है आपके बुक में, उसमें ये बोला गया है कि अवध तो ब्रिटिशर्स ऐसे मानते थे कि इट इज अ चेरी विच विल फॉल इनटू देयर माउथ वन डे, एक दिन ये जो है अवध उनके पास ही आना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन जो है अवध को उन्होंने एनेक्स कर लिया एंड वहाँ के जो रूलर थे वजीद अली शाह, उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद मतलब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, ऐसे मान रहे थे अब बॉडी विदाउट सोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे वहाँ के लोग, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। एंड प्रिंस को भी जो है डिथ्रोन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, एग्जाइल में डाल दिया गया था कैलकाटा में। तो जिसकी वजह से प्रिंस की तरफ से भी जो है सपोर्ट थे, क्योंकि अगर आपसे राज्य छीन लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, तो ऑफकोर्स सी बात है आपके अंदर गुस्सा आएगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन प्रिंस क्यों आए, मतलब जो रूलर्स वगैरह थे वो क्यों सपोर्ट में आए। सेकंड है तालुकदार्स। अब तालुकदार जो है सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके पास मतलब बहुत बड़े किले होते थे, इनके पास अपनी आर्मी होती थी, इनके पास इतना पावर होता था जो कि छीन लिया गया। समरी सेटलमेंट आया था 1856 में, अगर आपको याद है, उसके तहत ये बोला गया था कि ब्रिटिशर्स ये बोल रहे थे कि ये जो तालुकदार्स ने जो भी लैंड ले रखा है ना, वो मतलब इलीगल तरीके से ले रखा है, ये जिनके मतलब असली हकदार है, मतलब जिनकी ये लैंड असली के है, उनको ये वापस देना है। तो उन्होंने ये क्या किया था, ये ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने इन सारे तालुकदार से उनके लैंड वगैरह सब कुछ छीन लिया था। एंड उसके बाद जो है इन्होंने ये बोला था कि हम ये लैंड उनको देंगे जिनका ये असली ओरिजिनली जो लैंड था। मीनिंग टू से कि इनका कहना ये था ब्रिटिशर्स का कि ये जो लैंड है जिसपे तालुकदार कब्जा करे हुए है, ये किसी और का लैंड है जिनको इन्होंने जबरदस्ती हथियाया है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे लैंड को तालुकदार से लेके किसको देंगे, उनको देंगे जिनका ये लैंड ओरिजिनली था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी को उन्होंने दिया नहीं, बट उल्टे इन्होंने क्या किया, तालुकदार से उनकी लैंड, आर्मी, फोर्ट वगैरह जो भी लग्जरीज इनके पास थी सारा कुछ छीन लिया। तो तालुकदार भी बहुत ज्यादा मतलब एंग्री थे, गुस्सा थे, एंड इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। थर्ड है पीजन्स। पीजन्स इसलिए, पीजन्स को तो सब सप्रेस करते थे। अब देखो तालुकदार को इन्होंने हटा दिया, तो इस
इसके लिए भी ये गुस्सा थे, बिकॉज तालुकदार कुछ तालुकदार होते थे जो सप्रेस करते थे इनसे, मतलब जबरदस्ती वगैरह करते थे, बट कुछ तालुकदार ऐसे होते थे जो अच्छे होते थे, जो उनको समझते थे। जब उनका कोई प्रॉब्लम होता था, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, अनाज वगैरह ठीक से आए नहीं, तो मतलब कुछ तालुकदार होते थे कि वो मतलब समझते थे, मानते थे एंड माफ भी कर देते थे कभी कभी, बिकॉज इनके साथ इनके एक अच्छा रिलेशन भी था, ठीक है। तो ये सब अब नहीं है, ऊपर से जो है रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और अब क्रॉप फेलियर हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अब ब्रिटिशर्स इनको नहीं समझते, उनको रेवेन्यू देना है तो मतलब देना है, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी पीजेंट्स की, बिकॉज उनको समझने वाला भी कोई नहीं था। रेवेन्यू सिस्टम जो है काफी ज्यादा ऑप्रेसिव हो गया था, काफी हाई रेवेन्यू था जो पीजेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए ये भी जो है रिवॉल्ट कर रहे थे। एंड द लास्ट इज सिपॉय। तो सिपॉय के साथ ये था कि पहले इनका जो इनके ऑफिसर के साथ रिलेशन था वो काफी अच्छा हुआ करता था, बिकॉज ये इनके कल्चर को भी समझते थे, बहुतों को जो है फ्लुएंटली हिंदुस्तानी बोलना भी आता था, तो पहले जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। बट लेटर 1840s के बाद से क्या होने लगा, ये जो रिलेशन है ऑफिसर एंड इन सिपॉयज के बीच में चेंज होने लगा। ऑफिसर कौन हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, एंड जो ये सिपॉयज थे इनके साथ इनका रिलेशन चेंज होने लग गया। ये जो है फिजिकली वायलेंस करते थे, ये जो ऑफिसर्स थे अब्यूज करते थे, उसके बाद ये जो है इनको इंफीरियर रेस दिखाने की कोशिश करते थे एंड अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते थे, जिस वजह से इनका रिलेशन जो है धीरे धीरे 1840s के बाद से चेंज होने लग गया। एंड इस वजह से भी सिपॉयज गुस्सा थे तो ये भी सपोर्ट कर रहे थे। तो सबके पास अपना अलग अलग रीजन था, तालुकदार के पास अपना अलग रीजन था, पीजेंट के पास अलग रीजन था, सिपॉयज एंड प्रिंस के पास अलग रीजन था, जिस वजह से सारे एक साथ आके 1857 का रिवॉल्ट कर रहे थे। सो दैट इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस इज बेसिकली सबके अलग अलग मोटिव्स एंड एम्स या फिर रीजंस क्या थे इसको करने के, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। सो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडियरी अलायंस को लाया गया 1798 में। आपको पता है अवध के एनेक्सेशन से पहले भी ये सब्सिडियरी अलायंस जो है उन पे लागू किया गया था। तो आपको इसमें बताना है, 2015 का क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बोलना है कि क्या था, मतलब क्या प्रोविजंस थे सब्सिडियरी अलायंस। बेसिकली व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस या फिर सहायक संधि भी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस करते हो तो जो एक्सटर्नल जो भी डिफेंस का जो मैटर होगा वो कौन देखेगी, ब्रिटिश। मतलब अगर ये आपका रीजन है, ठीक है, उसमें इंटरनल आप मैटर में कुछ भी करो, बट जो एक्सटर्नल मैटर होगा, जो आपकी बॉर्डर्स होगी, ठीक है, जो राज्य के जो बॉर्डर्स है वहाँ पे किसकी आर्मी बैठी रहेगी, ब्रिटिश की आर्मी बैठी रहेगी, और वो सारे जो ये डिफेंस पर्पस के लिए वो आपको एड करेगी। उसके बदले उस राज्य को क्या करना होता था, मान लो अगर ये अवध है तो इसके बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे कौन बैठे हैं, ब्रिटिश की आर्मी। तो अब अवध को क्या करना होता था, उनको पैसे देने होते थे, रिसोर्सेज देने होते थे, ताकि ब्रिटिश अपनी इस आर्मी को मेंटेन कर पाए, ठीक है। और सहायक संधि का ये डिसएडवांटेज ये था कि अगर आप सहायक संधि में आते हो तो वो राज्य बिना ब्रिटिश के परमिशन के कहीं भी जाके लड़ नहीं सकता या फिर किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हर चीज के लिए जो है इनको ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक तरह से आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स को आपके लैंड में बहुत ज्यादा एक्सेस मिल चुका था, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस में 3-4 प्रोविजंस आपको लिख देने हैं कि जो डिफेंस है, बाउंड्री बॉर्डर्स पे डिफेंस किसकी रहेगी, आर्मी किसकी बैठी रहेगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी बैठी रहेगी, एंड जो है सारे जो एक्सटर्नल डिफेंस पर्पस है वो ब्रिटिशर्स देखा करेंगी, एंड बिना ब्रिटिशर के परमिशन के वो जो एरिया होगा, वो जो स्टेट होगा, वो किसी के साथ, वो जो प्रोविंस होगा वो किसी के साथ वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जामिन द रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू सबड्यू द रेबल्स ऑफ द 1857। तो ये जो है रिप्रेशन वाला टॉपिक है आपका, आपके बुक में जो है रिप्रेशन वाला टॉपिक 2015 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, रिप्रेशन को आपको अच्छे से बताना है।
कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे एक्शंस ले लिए थे इनके खिलाफ, जिसकी वजह से ये और कंटिन्यू नहीं हो पाया था। पहले इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट कुछ इनको रोकने की बजाय ये डिफरेंट एक्ट्स लगा रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ये होगा, डिफरेंट एक्ट से उनको ये कर रहे थे, मार्शल लॉ लग गया था, ठीक है, मिलिट्री के पास पावर आ गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारे डिफरेंट लॉज लगा दिए थे जिससे कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। साथ में ये काफी ज्यादा मास जो है इनके पास डिफेंस के लिए मटेरियल्स थे, जिसकी वजह से वो मास लेवल पे इन पे हमला कर रहे थे। जो वेस्ट बंगाल से एक दो टाइप से हमले हुए थे, मतलब दो तरीके से हमले हुए थे। एक तो जो पंजाब की तरफ है वहां पे हमले किए गए थे, एंड दूसरा जो है कहाँ से गए थे ब्रिटिशर्स, ये वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने कवर किया था। तो दोनों साइड से इन्होंने साथ में अटैक किया था, जो रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 का, ठीक है। तो मतलब रिवॉल्टर जो थे, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उनके ऊपर दो तरफ से हमला हुआ। दिल्ली में हमला हुआ, वहां पे जो है दिल्ली को रिगेन किया गया, ठीक है। तो उससे सबसे पहले लॉज लगाए गए थे, काफी सारे एक्ट्स लगाए गए थे, मार्शल लॉ लगाई गई थी, एंड ब्रिटिशर्स के पास काफी ज्यादा पावर आ चुका था। उसके बाद जो है ये काफी अच्छे वेपन्स वगैरह यूज कर रहे थे, एंड मास लेवल पे ये जो है अपने आप को डिफेंस करने के लिए काफी अच्छे अच्छे वेपन्स यूज कर रहे थे, अटैक कर रहे थे ऑपोजिट तरफ से, मतलब दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, एक पंजाब की तरफ से, एक वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न तरफ से जो है हमले हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने थोड़ी डिप्लोमेसी भी चलाई। जैसे जो तालुकदार थे, ठीक है, ये इसलिए रिवॉल्ट कर रहे थे क्योंकि इनकी जगह छीन ली गई थी, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि अगर तालुकदार्स को आप लैंड दे दो तो वो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने ये किया कि तालुकदार्स, लैंड ओनर्स जो थे ना, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, लैंड होल्डर्स जो थे, उनको लैंड दे दिया गया, तो ये भी खुश हो गए और कुछ इन्होंने बोला नहीं। तो जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स वगैरह थे, इनको लैंड दे दिया गया, इनको जो चाहिए था वो दे दिया गया, ताकि ये भी खुश, और इन्होंने फिर इसको सपोर्ट को अपना वापस ले लिया। तो लॉज को हमने देखा, फर्स्ट है लॉज एंड एक्ट्स, उसके बाद जायजेंटिक लेवल मास स्केल जो है डिफेंस किया गया या फिर हमले किए गए, अटैक किया गया। उसके बाद जो है ये डिप्लोमेसी चलाई गई, ठीक है। एंड इनको ये ना एक्चुअली पता चल गया था, ये जो 1857 का रिवॉल्ट है ये बेसिकली किस पर्पज पे है, ये उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि अगर हम इस पॉपुलैरिटी को कम कर दे, ठीक है, पॉपुलैरिटी कब कम होगी, जब लोगों की डिमांड्स आप पूरी कर रहे हो। तो तालुकदार्स को आपने हटा दिया, क्योंकि तालुकदार्स को लैंड चाहिए था, लो भाई लैंड इनको दे दो, ठीक है। तो मतलब ये हट गए, ठीक है। अब जिनको जिनको जो नीड्स थी उनको दे दे के, मतलब ये थोड़ा क्या कर रहे थे, इसको सेपरेट करने की कोशिश में थे, ताकि ये जो रिवॉल्ट है थोड़ा कमजोर हो जाए एंड ये जाके जीत हासिल कर ले, ठीक है। तो रिप्रेशन वाला टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया बेसिक से चीज क्या है ना, आपको इसमें लिखना क्या है, ओके। उसके बाद चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ द सिपाही विद द सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर प्रीसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। सेम क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया, वो सेम क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने देखा 2017 थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये जो सिपाही वाला पार्ट है वही आपको बताना है। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, बट 2014 में आया हुआ है, सो आई इंक्लूडेड दैट ऑल्सो। तो इसमें ये बताना है कि कैसे जो है सिपाहीज के साथ और ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर का सिपाही के साथ रिलेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा था, विच प्रेसिडिंग द ईयर, प्रेसिडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 से पहले कैसे जो है इनके बीच में रिलेशन चेंज होने लग गए थे। सो क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके बीच में रिलेशन अच्छी थी, ऑफिसर्स एंड सिपाहीज के बीच में। दोनों एक दूसरे के कल्चर को भी अच्छी तरीके से समझते थे, कुछ लोग फ्लुएंटली हिंदुस्तानी बोल लेते थे, एंड इनका ओवरऑल रिलेशन जो था काफी ज्यादा अच्छा था, कोऑपरेटिव था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, 1840s के बाद इनके रिलेशन खराब होते चले गए। इनमें जो है ब्रिटिशर्स में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गए, मतलब ये अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए और सुपीरियर दिखाने लग गए। साथ में इनको ये बोलने लग गए यू आर ऑल, मतलब इंफीरियर रेस, ठीक है, उनको ऐसे दिखाने लग गए। और जो ये विश्वास की भावनाएं थी एक दूसरे के बीच में, वो शक में बदलने लग गया, ट्रस्ट टू सस्पिशन होने लग गया, ठीक है। ऐसे करके इनके बीच में रिलेशन चेंज हुआ। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं आपको पेज नंबर बोल देती हूँ, दैट इज 299, जो लास्ट वाला पोर्शन है, मतलब जो लास्ट के पैराग्राफ्स है
है उसमें देखना, अच्छे से इसको डिटेल में लिखा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड 298 एंड 299 ये दोनों जो पेजेस है इसमें आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। तो वहां से भी आप तालुकदार्स का, सिपॉइस का, पीजेंट्स का एंड प्रिंस का उससे पहले वाले पेज में है उसको देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या फिर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कहाँ से आंसर लिखना है, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन देना है, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन आप बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, इज इट हेल्पफुल और नॉट, और शुड आई मेक मोर सच वीडियोस और नॉट। एंड टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना मिलते हैं अगले वीडियोस में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।